फतवा विधानसभा 2025 जहां मुकाबला नहीं बल्कि महामुकाबला तय है। तीन दिग्गज, तीन अलग चेहरे और एक ही सीट पर। सियासी संग्राम चरम पर है। मैदान में है राजद से डॉक्टर रामानंद यादव, एनडीए से रूपा कुमारी और जनसुराज से राजू कुमार उर्फ राजू मुखिया। औद्योगिक क्षेत्र होने के बावजूद अब भी अधूरा है विकास, तो इस बार वोट पड़ेगा काम बनाम जाति पर। सवाल बड़ा है, क्या आरजेडी का किला बच पाएगा या एनडीए सेंध लगाएगी या फिर जनसुराज बना देगा बड़ा उलटफेर। तैयार रहिए, अगले कुछ मिनटों में आपके सामने होगा फतवा का पूरा राजनीतिक गणित। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज की विशेष रिपोर्ट फतवा विधानसभा 2025, एक ऐसी सीट जहां मुकाबला नहीं बल्कि महामुकाबला तय है। राजधानी पटना से सटा हुआ यह इलाका सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि औद्योगिक पहचान भी रखता है। पर सवाल यह है, विकास के बावजूद भी फतवा पिछड़ा क्यों है और इस बार जीत का समीकरण किसके पक्ष में झुकेगा। यह सीट आती है फतवा ब्लॉक, संपाचक ब्लॉक और ग्रामीण के कुछ गांव के अंतर्गत। इसमें शामिल हैं मर्ची, मोहली, फतेहपुर, सोनामा, पूनाडी और सफलपुर। यह इलाका एक तरफ शहरी प्रभाव में है तो दूसरी तरफ कृषि प्रधान ग्रामीण आबादी यहाँ की पहचान है। अगर बात करें इसकी जनसंख्या और मतदाता आंकड़ा की, तो वर्ष 2001 में जनसंख्या 2,88,000, वर्ष 2011 में बढ़कर 3,52,000 और वर्ष 2024 के अनुमान के अनुसार अब कुल जनसंख्या 4,76,000 तक पहुंच चुकी है। कुल मतदाता संख्या 2,84,000, जिसमें पुरुष मतदाता लगभग 1,47,000 और महिला मतदाता लगभग 1,30,000 है। फतवा ब्लॉक में हिंदू आबादी लगभग 97.6% है, मुस्लिम आबादी करीब 2.2% और अनुसूचित जाति लगभग 19.3%। संपाचक ब्लॉक में हिंदू आबादी 99% है, मुस्लिम आबादी 0.4% और एससी लगभग 19.7%। वहीं फतवा नगर परिषद में हिंदू आबादी 94%, मुस्लिम आबादी 5.6%। यानी फतवा विधानसभा एक हिंदू बहुल क्षेत्र है जहां मुस्लिम मतदाता 2 से 5% तक सीमित है। एससी आबादी औसतन 19 से 20%, एसटी आबादी लगभग 0.1% यानी नगण्य। अगर बात करें जातीय समीकरण की, तो फतवा विधानसभा का जातीय गणित बेहद दिलचस्प है। यहाँ राजपूत, जादव, कुर्मी, कोयरी और दलित मतदाता मिलकर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यादव वोट बैंक मजबूत और संगठित है। दलित वर्ग हर बूथ पर 15 से 20% प्रभावशाली। मुस्लिम मतदाता कम संख्या में पर निर्णायक स्थिति में है। अब बात करते हैं राजनीतिक इतिहास और रुझान की, तो फतवा विधानसभा पारंपरिक रूप से आरजेडी का गढ़ मानी जाती है। डॉक्टर रामानंद यादव 3 बार के विजेता और अब चौथी बार मैदान में। साल 2020 के चुनाव में राजद के 85,769 वोट पाकर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 66,399 वोट मिले। साल 2025 का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला, इस बार फतवा में 3 बड़े दलों के बीच रोमांचक संघर्ष तय है। महागठबंधन राजद से डॉक्टर रामानंद यादव, यादव समाज से आते हैं और फतवा के 3 बार के विधायक रह चुके हैं। यह उनका चौथा चुनाव है। इस बार ये सीट एनडीए में लोजपा रामविलास को दी गई है और यहाँ से उम्मीदवार हैं रूपा कुमारी, जो खुद भी यादव समाज से आती हैं और इस बार राजद को उनके ही वोट बैंक में चुनौती देने आई है। उनका कहना है, हमारा एकमात्र लक्ष्य है क्षेत्र का स्वर्णिम विकास, राजनीतिक पद के लिए नहीं। बात नई नवेली पार्टी जनसुराज की, जो पहली बार बिहार में अपना भाग आजमा रही है और फतवा से अपना उम्मीदवार उतारा है, राजू कुमार उर्फ राजू मुखिया, जो 2 बार तारनपुर कंडाक के मुखिया रह चुके हैं, राजपूत समाज के इकलौते उम्मीदवार हैं। उनकी रणनीति एनडीए के स्वर्ण वोट बैंक में सेंध लगाना और स्थानीय चेहरा बनकर मैदान में उतरना। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन भारी? क्या महागठबंधन का पुराना किला बरकरार रहेगा या एनडीए का नया चेहरा उसे भेद देगा, या फिर जनसुराज का राजपूत कार्ड खेल को पलट देगा? यहाँ के मुख्य मुद्दे विकास बनाम जाति,
फतुहा एक औद्योगिक क्षेत्र में होने के बावजूद अब भी विकास से वंचित है। लोगों के सवाल, सड़कें टूटी है, रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां बंद है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में कमी। जनता कहती है वोट दिया पर काम अधूरा है। लोजपा रामविलास की उम्मीदवार रूपा कुमारी कहती है, मैं क्षेत्र की आवाज बनकर स्थानीय हितों को प्राथमिकता दूंगी। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में सुधार मेरी प्राथमिकता होगी। उनका दावा है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की। अब बात करते हैं जातीय रुझान की। यादव 18 से 20% जो कि विभाजित है राजद और एनडीए में, कुर्मी 22 से 25% एनडीए में, दलित 19 से 20% आरजेडी, राजपूत 8 से 10% एनडीए और जनसुराज में, मुस्लिम 2 से 5% आरजेडी, ईबीसी कोयरी 10 से 12% एनडीए में। अगर यादव वोट बैंक आरजेडी के साथ एकजुट रहा तो डॉक्टर रामानंद यादव चौथी बार चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर एनडीए की रूपा कुमारी यादव वोट का 30% भी खींच लेती है तो परिणाम कांटे का हो सकता है। और अगर जनसुराज के राजपूत उम्मीदवार स्वर्ण वोट बैंक में सेंध लगा लेते हैं तो नतीजा तीनों दलों के बीच फोटो फिनिश में बदल सकता है। चुनौतियां क्या होगी? एनडीए की चुनौती राजद का किला भेदना और कुर्मी यादव स्वर्ण वोट को एक साथ लाना होगा। राजद की जो चुनौती होगी वो विकास की कमियों के बावजूद अपने पुराने वोट बैंक को बचाना, जबकि जनसुराज की रणनीति स्थानीय नेतृत्व और राजपूत एकता के दम पर दोनों बड़ी पार्टियों के बीच फाइट में सेंध लगाना। फतुहा का मुकाबला सिर्फ दलों का नहीं बल्कि विचार और विकास की दिशा का भी है। वर्तमान तस्वीर है राजद हल्की बढ़त पर है, लेकिन एनडीए और जनसुराज दोनों ने खेल को दिलचस्प और खुला बना दिया है। तो यह था फतुहा विधानसभा 2025 का जातीय और राजनीतिक विश्लेषण। यहाँ जाति, विकास और चेहरों की लोकप्रियता तीनों मिलकर तय करेंगे कौन बनेगा फतुहा का विधायक। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही फतुहा विधानसभा पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।